ये अलग बात है कि एमएलए एमपी चाहे अनपढ़ हो कुम्हार हो, उनकी पूछ ज़्यादा है, और समाज में विद्वान कोई हो तो उसकी पूछ उसके बनिस्बत कम है। तो हमने कहा इतने बैठे हो हिंदू, न वेद देखे, न शास्त्र देखे, न उपनिषद देखा, न महाभारत पढ़ा, न रामायण पढ़ा, मुसलमान भाई न कुरान पढ़े, न हदीस पढ़े, फिर आप धर्म 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 जो मंच पर चिल्लाते हो, सो कौन धर्म किस बात करते हो? निर्धारित नियम से, निर्धारित समय पर, निर्धारित प्रक्रिया से, निर्धारित कार्य को पूरा करना ही सफल सृष्टि है। जिसके शरीर से जितना पसीना निकलता था वो उतना पीछे छूट गया, जिसके शरीर से जितना कम पसीना निकलता था वो समाज का उतना ही श्रेष्ठ बन गया। पद पर बैठे वाले महान नहीं होते हैं, पद पर बैठे वाले का ज्ञान महान होता है। इसीलिए ज्ञान की पूजा करने वाले, विद्या की पूजा करने वाले, बुद्धि की पूजा करने वाले, योग्यता की पूजा करने वाले, दक्षता, क्षमता और दिव्य दृष्टि की पूजा करने वाले अमर होते हैं। वो भी अमर होता है, उसको याद करने वाले भी अमर होते हैं। सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा पद है कि हम भारत के नागरिक हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, लेकिन हम अपने राष्ट्र के नाम पर किसी तरह का कोई धब्बा नहीं लगेगा। 31 जून को धारवेड़ा के जंगल बबलर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम था सफर सृष्टि का नामक पुस्तक का विमोचन, और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे पद्म भूषण से सम्मानित, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित जाने माने राजनीतिज्ञ हुक्मदेव नारायण यादव, और कार्यक्रम की अध्यक्षता की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज यादव ने। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए विधायक लक्ष्मण यादव को पहुंचना था, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण वह नहीं पहुंच पाए। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र पहुंचे, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी संख्या में साहित्यकारों, पत्रकारों और लेखकों ने भाग लिया। डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश, वरिष्ठ साहित्यकार व कौशली कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाज कौशल, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट रणजीत सिंह और लोकसभा चैनल के जाने माने एंकर रामवीर श्रेष्ठ जैसे कई सशक्त हस्ताक्षर कार्यक्रम में मौजूद थे। हुक्मदेव नारायण यादव ने जो कुछ कहा वह हम आगे आपको सुनवा रहे हैं। उनके भाषण के प्रमुख अंश आपको सुनवा रहे हैं। उनका भाषण लंबा था, लेकिन दर्शक बंधे रहे। दर्शकों को लगा कि वास्तव में ही सफर सृष्टि का, जो राधेश्याम गोमला ने सफर सृष्टि का नामक पुस्तक लिखी है, गोमला के सफर सृष्टि का सार जिस अंदाज में हुक्मदेव नारायण यादव ने प्रस्तुत किया वह अपने आप में सुनने योग्य है। आगे आप सुनेंगे। राधेश्याम गोमला के बारे में बता दें कि राधेश्याम गोमला महेंद्रगढ़ जिले के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक सही मायने में कैसे पृथ्वी की रचना हुई, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे मानव जीवन अस्तित्व में आया, इसमें बिग बैंग सिद्धांत से लेकर के सिंगुलरिटी और ब्रह्मांडीय विकास की वैज्ञानिक अवधारणा को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। आप राधेश्याम गोमला से संपर्क करके सफर सृष्टि का नामक पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे हुक्मदेव नारायण यादव के सुनने योग्य भाषण की। उन्होंने सीधे सीधे उन व्यवस्थाओं पर चोट की, उन धारणाओं पर चोट की जो हमारे मन में गहरे बैठ गई है। उन्होंने सीधे कहा कि आज MLA और MP बेशक अनपढ़ हो, उनकी पूछ ज़्यादा है। हालांकि हुक्मदेव बातों ही बातों में ये बता गए कि वह किस जमाने के ग्रेजुएट हैं, और उनकी पत्नी सुदेश यादव उनसे भी 4 दर्जा अधिक पढ़ी हुई है। यानी अपनी विद्वता की बात तो बताई, लेकिन सीधे कहा कि जो अनपढ़ MP MLA है उनकी पूछ भी विद्वानों से ज़्यादा है। हुक्मदेव नारायण ये बताना चाह रहे थे कि इस पुस्तक विमोचन समारोह में जो लोग बैठे हैं अपने आप में एक एक चलती फिरती संस्थाएं हैं। इन विद्वानों के सामने अधिक कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है। लेकिन हुक्मदेव जब बोलने लगे तो उनके शब्दों ने सबको बांध दिया। लंबा भाषण बोझिल नहीं लगा। उपस्थित गणमान्य लोग चाह रहे थे कि और अधिक बोला जाए, और अधिक समझाया जाए, लेकिन समय की सीमा थी, शब्दों की सीमा थी। हुक्मदेव नारायण ने गागर में सागर भर दिया। आप खुद सुनेंगे
और खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर कि उन्होंने जो कुछ कहा वह आपकी कसौटी पर कितना खरा है। कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। आइए अब तल्लीनता के साथ हुक्मदेव नारायण यादव को सुनते हैं। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के विद्वान अध्यक्ष जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं, अभी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, दोनों क्षेत्र का ज्ञान है, प्रशासनिक अनुभव भी है और वाइस चांसलर होने के नाते प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों व्यवस्था देखने का मौका मिलता है। आपका अभिनंदन है। ये अलग बात है कि एमएलए एमपी चाहे अनपढ़ हो कुम्हार हो, उनकी पूछ ज़्यादा है, और समाज में विद्वान कोई हो तो उसकी पूछ उसके बनिस्बत कम है। सफर सृष्टि में इस दृष्टिकोण से भी आप मूल्यांकन करें। वाजपेयी जी के समय में जब भारत सरकार का मंत्री था तो सवेरे 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा मैं बैठता था और हमारे सारे स्टाफ बैठते थे और उनको मैं 1 घंटा उस वेद का भावार्थ पढ़ के सुनाता था कि सुनो। फिर वहीं से आर्य समाज द्वारा संपादित प्रकाशित एकादश उपनिषद भी लाया, खट दर्शन भी लाया। वहीं लिखा हुआ था कि वाल्मीकि रामायण में मिलावट है तो शुद्ध वाल्मीकि, तो वो आर्य समाज द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण भी लिया कि भाई क्या इसमें मिलावट है। उसमें यह भी जानकारी उन्होंने दी कि महाभारत ग्रंथ वर्तमान में जो 1 लाख श्लोक है वो मूल रूप से 10,000 ही श्लोक था। तब वो 10,000 श्लोक कालक्रम से 1 लाख कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये एक खोज का विषय है। लेकिन जब हम सुनते हैं तब हम वेद, शास्त्र, पुराण, धर्म, अध्यात्म सबकी बात करते हैं। एक बार मैं अपने क्षेत्र में गांव में मीटिंग कर रहा था, मुसलमान हिंदू का गांव था, काफ़ी संख्या में थे। मैंने उन श्रोताओं में से पूछा कि आप में से कितने आदमी हैं जो चारों वेद पढ़े हुए हैं? एक भी नहीं। मैंने कहा देखा कितने हैं? एक भी नहीं। गीता कितने पढ़े हैं? एक भी नहीं। मैंने कहा रामचरितमानस कितने पढ़े हैं? तो 2 आदमी। मुसलमान भी थे तो मैंने कहा कि आप में से कितने आदमी हैं जो कुरान पढ़े हैं? एक भी, 2 आदमी। हमने कहा हदीस कितने ने देखा है? तो 4 आदमी। तो हमने कहा इतने बैठे हो हिंदू, न वेद देखे, न शास्त्र देखे, न उपनिषद देखा, न महाभारत पढ़ा, न रामायण पढ़ा, मुसलमान भाई न कुरान पढ़े, न हदीस पढ़े, फिर आप धर्म 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 जो मंच पर चिल्लाते हो, सो कौन धर्म किस बात करते हो? कहाँ से? तो ये सत्य है, ये सत्य है। दूसरी बात, जो सफर सृष्टि का इन्होंने लिखा है, मैं पूरा पढ़ा हूँ। रामवीर जी से मैं पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में पुस्तक दे आए थे, मैं उसको 3 दिन 4 दिन मैं पढ़ा, क्योंकि मैं डॉक्टर लोहिया के साहित्य को ज़्यादा पढ़ता हूँ क्योंकि उसका प्रभाव मुझ पर ज़्यादा है। समभाव का मतलब है कि जब समभाव वाले खोज करते हैं तो उनकी दृष्टि समान होती है, दिशा समान होती है, लक्ष्य समान होता है और गति भी समान होती है। तो जब इस सम में समता आ जाए तभी कोई सत्य निकलता है। बहुत लोगों को ग्रंथ में बहुत चीज़ें खराब लगती है, उसकी चिंता नहीं है, खराब है तो, क्योंकि हमारे राजनीतिक गुरु डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हम दोहा एक पढ़ते हैं, हंसा पैको कारहिले क्षीर नीर निर्बार
ऐसे गहे जो सार को सो जन उतरे पार। मतलब हंसा पै को काढ़ी ले क्षीर नीर निर्बार। दूध पी लेता है, पानी और दूध को अलग कर लेता है, लेकिन पानी को फेंकता नहीं है, छोड़ देता है। इसलिए कि उस पानी का हंस के लिए उपयोग नहीं हो, लेकिन उस पानी का इस सृष्टि के किसी भी वनस्पति के लिए हो, पशु के लिए हो, उसका उपयोग हो सकता है। इसका मतलब जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है वह संसार के लिए भी उपयोगी नहीं है। तब होगा कि जो मुझे पसंद नहीं है वह संसार को भी पसंद नहीं है। मेरी पसंद ही जगत की पसंद है। उसी तरह से रामायण के बारे में डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों को बताया था कि रामायण में बहुत कुछ ऐसी चीज है जो सही नहीं है, लेकिन हीरा चुनते समय कचरा को फेंक मत दो, और कचरा फेंकते समय हीरा को भी मत फेंक दो। उन कचरों में से हीरा को निकाल लो। यही है क्षीर नीर निर्वाण। हमें अपने अपने जरूरी है। दूसरी बात, वेद से लेके मैं ऋग्वेद से शुरू किया तो उसमें भी कथानक है, संवाद है, बहुत जगह अलग अलग मंडल है, सुक्त है, उसके ऋषि हैं, उनके सब है, नाम कथा भी है। आप लोग जरूर पढ़िएगा, उनकी माता के बारे में पढ़िएगा, तब लगेगा कि आज जहां हम खड़े हैं, आज का समाज, वो समाज उस महर्षि जबाल के गुरु के दिए गए उत्तर से और उनके माता के द्वारा उनको दी गई जानकारी से आज का यह सब समाज अपने को तुलना करे तो उनकी चरण धूलि के बराबर भी हम कहीं नहीं खड़े रहेंगे। कितना सत्य है और सत्य कहने में कितनी निर्भीकता है। केवल सत्य नहीं है, सत्य के कहने में निर्भीकता भी है। और जहां निर्भीकता नहीं है वहां सत्य कभी टिक नहीं सकता है। मेरी पत्नी मुझसे 4 क्लास ज्यादा पढ़ी है। मैं ग्रेजुएट हूँ और वो MA LLB है, तो 4 क्लास हुआ ना ज्यादा। तो कहते हैं कि जो बल में, धन में, विद्या में, बुद्धि में अपने से ऊपर हो उसे थोड़ा अपने को संभाल के रखो। हालांकि ये भी मेरे साथ राजनीति में रही। सुषमा जी के समय में, गुजर जी के समय में रामविलास शर्मा थे, सीताराम सिंगला थे, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सेक्रेटरी भी रही, उपाध्यक्ष भी रही, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रही। मैं इसलिए कहा कि आप इतने में हरियाणा में इतनी शिक्षा, इतने पढ़े लिखे, इतने सब, लेकिन हरियाणा में भी जब ऐसे विषय पर कोई संवाद हो, समारोह हो, कोई गोष्ठी हो और उसमें महिलाओं की उपस्थिति न हो तो संवाद ही अधूरा है। क्योंकि रामचरितमानस के जो प्रारंभ हैं तो संवाद तो शंकर और पार्वती से ही शुरू है। पार्वती के प्रश्न है और शंकर के जवाब है। पत्नी प्रश्न करती है, पति जवाब देते हैं। माता का प्रश्न है, पिता के तरफ से जवाब है। माता पिता मिलके प्रश्न उत्तर के मार्फत से अपने संतानों के सुख के बारे में खोज रहे हैं। कभी इस दृष्टिकोण से भी देखिएगा। तो आप लोग जितने हैं, सफर सृष्टि, तो सफर सृष्टि में
प्रकृति और पुरुष दोनों का बराबर का स्थान रहा। प्रकृति भी है, पुरुष भी है। अगर प्रकृति न हो तो अकेला पुरुष क्या कर सकता है? अब केवल प्रकृति हो, पुरुष नहीं हो, तो सफर सृष्टि का कैसे हो सकता है? आज जब प्रकृति या पुरुष दोनों का समन्वय हो, समरूपता हो, तभी सफर सृष्टि का सामान्य रूप से चल सकता है। समान संतुलित हो, सबसे जरूरी है संतुलन, संतुलित हो। अगर सूर्य अपनी गति में एक पल का विलंब कर दे तो क्या सफर सृष्टि का चल सकता है क्या? वहीं भी ध्वंस हो जाएगा। अगर चंद्रमा, सूर्य और 9 ग्रहों के बीच में जो आकर्षण और विकर्षण के कारण टिका हुआ है, उसमें कहीं आंख के ये पल के बराबर भी अगर विक्षेप हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। निर्धारित नियम से, निर्धारित समय पर, निर्धारित प्रक्रिया से निर्धारित कार्य को पूरा करना ही सफर सृष्टि है। यही सफर सृष्टि है। सफर सृष्टि में संतुलन है, समन्वय है, समरसता है, सहयोग है, समर्पण है एक दूसरे के प्रति। उसी में अगर कहीं विक्षेप पैदा होता है तो फिर प्रलय भी हो जाता है। सफर सृष्टि में डॉक्टर लोहिया इतिहास का चक्र लिखे तो उसमें उन्होंने इसमें वर्णन किया है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हम कहते हैं कि सतयुग का जितना समय है उससे 1/4 कम है त्रेता, उससे 1/4 कम माने सतयुग का आधा है द्वापर, और सतयुग का 4 आना 25% है कलयुग। हम इतने पर चल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हमारे मनुष्यों के चिंतन कितने महान थे तो उन्होंने सत्य के लिए ज़्यादा समय दिया है, और जहाँ असत्य प्रारंभ हुआ है वहाँ से उसके समय को काटना शुरू कर दिया है कि सत्य हमेशा ज़्यादा रहे, असत्य की मात्रा कम रहे। सतयुग आया तो त्रेता आएगा तो उसमें 1/4 काट दो, द्वापर आया तो आधा काट दो उसकी जिंदगी, और कलयुग की जिंदगी सतयुग से 1/4 कर दो, क्योंकि इस कलयुग में तो घनघोर जिंदगी रहेगी, न कोई आचार है न विचार है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग का जो वर्णन आया है तो मैं पढ़ रहा था तो हमने कहा कि तुलसीदास जी इतना पहले कैसे लिख दिए इसे जो आज सब आंख के सामने देख रहे हैं। और लंका का वर्णन किए तो मैं अपनी पत्नी को कहा कि लंका का वर्णन सुनो, बैठ के सुनाए। हमने कहा इसके आधार पर विश्लेषण करो तो दिल्ली में या उस लंका में कोई फर्क है जो तुलसीदास जी लंका का वर्णन किए हुए हैं? कोई फर्क है? परिभाषा जो दिए हैं तो आप हम उस दृष्टिकोण से सोचें। मैंने कहा ना कि आप नीचे हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव है। एक है कॉलेज स्कूल में पढ़ना, एक है तकनीकी ज्ञान पढ़ना, और एक है जिसको कहते हैं अनुभवगम्य ज्ञान। अनुभवगम्य ज्ञान जिसको रामायण में कहा है कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभवगम्य भजहि जहि संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, वो अखंड है,
अनंत है, फिर भी अनुभव गम्य भजहि जहि संता। अपनी अनुभव, मेरे अंदर अनुभव, आपके अंदर अनुभव, उनके अंदर अनुभव, आप सबों के अंदर अनुभव एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। वो है अनुभव, अनुभव गम्य ज्ञान। पटना में मैं बैठा था, मेरे वो अपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे प्रोफेसर, उनकी पत्नी भी प्रोफेसर, तो मुझे कहा चलिए मेरे फ्लैट पर। हम कहा नीचे चलिए। वो जुड़े हुए थे आसाराम बापू के संस्था से, चर्चा करने लगे। मैं उनकी सुनता रहा सब, जो कि कुछ के बारे में कहा। तो मैंने कहा आप दोनों प्रोफेसर विद्वान हैं, श्री कृष्ण ने जो कि बड़ी परिभाषाएं की हैं, अलग अलग लोगों के समाज के लिए अलग अलग ढंग से उन्होंने कर दिया। तो मैं पब्लिक मीटिंग में हरियाणा में भी कभी बोलता था, जब लोक दल के तरफ से चौधरी देवीलाल के साथ यहाँ वो मनोहर लाल सैनी थे, नाथूराम शर्मा थे, महेंद्रगढ़ वाले लक्ष्मी नारायण यादव थे, इन सब के साथ जब मैं भी लोक दल में चक्कर मारता था, तो मैंने वो कई जगह कहा कि हरियाणा में आए भगवान कृष्ण चौपाल में बैठे, गांव के किसानों ने कहा कि तू बहुत जोक की बात करता है। तो हमारे पास वो कहाँ समय है जो 4 बजे उठेंगे, अनुलोम करो, विलोम करो, कपाल भाती करो, फिर ये करो वो करो। हम तो सवेरे उठते हैं, अपने पशुओं को सानी पानी खिलाते हैं, मैदान जाते हैं, यहाँ के दूध निकालते हैं, फिर चारा दाना लगाते हैं, कंधा पर हल देते हैं, खेत में जाते हैं, जोत के आते हैं, दोपहर में रोटी खाते हैं, फिर शाम तक आते हैं, रात में थक के चूर रहते हैं, फिर सो जाते हैं। हमारे पास समय कहाँ है अनुलोम विलोम तुम्हारा जोग करने का? तो कृष्ण ने कहा महान योगी है, यही है विशेषता महापुरुष की। कृष्ण ने कहा आप सब तो महान योगी हैं। कहा कैसे? तो कहा आपके लिए योग की परिभाषा गीता के 2 अध्याय में पढ़िए, सबसे छोटी परिभाषा है योग की। कहा उन्होंने योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, कुशलता के साथ, निपुणता के साथ, क्षमता के साथ, दक्षता के साथ, एकाग्रता के साथ जो कर्म किया जाए वही कौशल है, योग है। तो उन्होंने कहा आप गाय का दूध निकालते हैं, वो सबसे पार लगेगा? हल चलाते हैं, उसमें एकाग्रता नहीं चाहिए। एक सामान्य जन के अंदर भी, सामान्य के अंदर भी विशिष्टता का बोध कराना ही महापुरुष का काम है। यह सिद्धांत है, सामान्य को विशिष्ट बनाना, विशिष्ट को सामान्य बनाना, सूक्ष्म का विस्तारीकरण करना, विस्तार का सूक्ष्मीकरण करना। बोल रहे थे वो अध्यात्म कुछ के बारे, यही तो है और क्या। तो कृष्ण ने जब कहा योगः कर्मसु कौशलम, तो मैंने उन प्रोफेसर साहब को कहा कि आपके घर में वो आपके सहायिका खाना बना रही है ना? तो कहा हाँ। हमने कहा आप लोगों के बनिस्पत तो आसाराम के केंद्र में नहीं जाती है, लेकिन आप लोगों के बनिस्पत तो ज़्यादा योगी है, ज़्यादा योगी है। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा भोजन बनाते समय जब तक एकाग्रता नहीं हो तब तक भोजन स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता है, और मात्रा भेद नहीं हो। योग क्या है? मात्रा भेद। अनुलोम विलोम, कितने देर अनुलोम, कितने देर बायां सांस, कितनी देर दायां सांस, कितनी देर रोकना, इसी को कहते हैं मात्रा भेद। तो घर में जो खाना बनाती है महिलाएं, उनको अगर भोजन बनाने के मात्रा भेद का ज्ञान न हो तो भोजन कभी स्वादिष्ट बन ही नहीं सकता है। वैज्ञानिकों को कहता था आप यंत्र लेके करते हो, हमारी घर की महिलाएं
दूध में उंगली डाल देती है, जामन डाल देती है, फर्स्ट क्लास दूध बनता है। तुम्हारा फारेनहाइट कौन कौन यंत्र लेके नाप के करते हो, तो उंगली में ही उनके सब कुछ है। वो उंगली से ही जो मापने का है वही योग है, वही योग है। और उनको वो अनुभव गम ज्ञान जिसको कहते हैं अंग्रेजी में आप लोग जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें एक पक्ष सफर सृष्टि का लिखिए कोई आप में से कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाले थे वो सृष्टि के इस सफर में पीछे छूटते गए, और जो बौद्धिक ज्ञान वाले थे वो सफर के सृष्टि में आगे बढ़ते चले गए। जिसके शरीर से जितना पसीना निकलता था वो उतना पीछे छूट गया, जिसके शरीर से जितना कम पसीना निकलता था वो समाज का उतना ही श्रेष्ठ बनते गया। आज भी है वो क्रम, नहीं है सो नहीं, आज भी है, आज भी है। बौद्धिक श्रम करने वाले की श्रेष्ठता और शारीरिक श्रम करने वाले की निकृष्टता। वो छोटा है, हल चलाता है, कुदाल चलाता है, हथौड़ा चलाता है, भरते शरीर से पसीना निकलता है, उसे बदबू आती है। और हम लोग बाहर गर्मी में काम करने वाले पसीना से तरबतर है, हम एसी में बैठ करके ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। वो पसीना बहाने वाले हमसे घटिया हैं और हम बौद्धिक श्रम करने वाले उनसे श्रेष्ठ हैं। ये जो सफर सृष्टि का जब लिखिए तो उसमें उस कहानी को भी वहां से लाइए। ये महिलाएं कैसे छूटती चली गई, पसीना बहाने वाले कैसे छूटते गए इस सफर सृष्टि में, क्यों छूटे? जबकि हमारे तो वेद का मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है, समानता की बात है, समता की बात है, फिर विषमता कैसे आ गई? खोज का विषय है या नहीं? खोज का विषय है या नहीं? जब हम समता की बात है हमारे वेद मंत्र में, हमारे उपनिषद में, हमारे खट दर्शन में, कनाद के वैशेषिक को पढ़िए या गौतम के न्याय को पढ़िए। वो गौतम ऋषि मेरे क्षेत्र के थे, उनका आश्रम हमारे मधुबनी में है गौतम ऋषि का। अहिल्या माता भी वही है, मैं उसी भूमि से एमपी बनता था जहाँ अहिल्या माता का स्थान है, जहाँ गौतम ऋषि का भी न्याय शास्त्र के प्रणेता गौतम ऋषि का भी स्थान था। देखिए उसको, जिन ढूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन पौड़ा डूबन डरा रहा किनारे पैठ। दुखद है। गोमला जी लिखे हैं ना, यही गोमला जी किसी राजवंश में जन्म लिए होते तो इसी किताब का इतना जय जयकार होता, अखबार में छपता, टीवी में छपता, कोई पूछने वाला मत कहिए। पूछ रहे अफसोस कि गुमला जी का जन्म भी किसी राजवंश में हुआ होता, राजवंश में हुआ होता। मैं जाति की बात नहीं करता, जाति के अंदर भी एक राजवंशी है और एक श्रमवंशी है। जाति के अंदर भी राजवंशियों का स्थान ऊंचा है और श्रमवंशियों का स्थान नीचा है। यही विषमता है, और विषमता को मिटाने के लिए ही सृष्टि का जो सफर है उसमें विषमता को मिटाने के लिए निरंतर प्रयास होता है। और कलयुग में आके जब विषमता बिल्कुल नहीं मिटती है तो परमात्मा कहते हैं कि अब हमारे मिटाने से नहीं मिटेगा, इसीलिए ध्वस्त हो जाओ और फिर से पुनर्निर्माण होने दो, रूपांतरित होने दो, रूपांतरण होने दो। जब हम स्वयं को रूपांतरित नहीं करेंगे
परमात्मा रूपांतरित कराएंगे। और हमारे लिए उन्होंने कहा था ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों खूटा है, खूटा। और कितने कथावाचक हैं, आप कामनाओं के फेरी में मत पड़ो, संसार के फेरी में मत पड़ो, बाल बच्चा के फेरी में मत पड़ो। तो भाई यहाँ तो लिख दिया है धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार खूटा चाहिए। धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। धर्म भी चाहिए और अर्थ भी चाहिए। अर्थ इसलिए चाहिए कि हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो सके। काम इसलिए कि हम संसार में हैं तो हमारी कामनाएं हैं। ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये परमात्मा ने इसीलिए तो संसार में 10 इंद्रियां दिया है कि 10 तरह से तुम नियंत्रित और मर्यादित ढंग से संसार का भोग करो। मर्यादित, नियंत्रित। और हम इसी को सबको बंद कर देंगे? है किसी की बस की बात? इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, सहज कर्म कौन्तेय। इसीलिए वो भगवान था। इस संसार को कहा सहज कर्म कौन्तेय, अर्जुन को कहा सहज कर्म कौन्तेय। तुम सहजता के साथ कर्म करो ना, इसमें बुद्धि क्यों घुसेड़ते हो, ज्ञान क्यों घुसेड़ते हो? सहजता कर्म करो। आंख का काम है सुंदरता को देखना, तो आंख का काम है करने दो, लेकिन तुम उसमें मत लिप्त हो जाओ। आप उस पर सोचेंगे। अंत में कहूंगा, रामचरितमानस के बालकांड में जागवलिक और महर्षि भारद्वाज का संवाद है। और दोनों कहते हैं, भारद्वाज जी जागवलिक जी को कि राम कथा कच करिए। तो उसमें सबसे पहला शर्त रखा गया है श्रोता का, श्रोता का। और वो लिखा गया है उसमें कि अगर कहीं कोई प्रसंग हो, कथा हो, ज्ञान की चर्चा हो, तो उसमें होना क्या चाहिए? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। जहाँ श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि हो, दोनों समझने वाले हो, तभी अब धर्म अर्थ काम मोक्ष और सफर सृष्टि के वेद मंत्र से लेके और यहाँ तक अगर चर्चा करेंगे तभी वो सफल होगा। नहीं तो कथावाचक कहेंगे आपका काम है सुन लीजिए, सुनिए। आप में सुनने से ही आपका सब पाप कट जाएगा। तो मैं वहाँ पर कभी कभी जाता हूँ तो हम कहते एक सर्टिफिकेट दे दीजिए ना, जे हमारा सब पाप कट गया। तो क्यों? हम क्या कट गया तो दिखावेंगे ना जमराज को कि भाई हमको महात्मा जी सर्टिफिकेट दे दिए हुए हैं। दे दीजिए, दे दीजिए। अपना तन का मरम न जाने मानुख मन उड़ाना है। अपना पाप तो कटा नहीं, तो संसार का पाप कटाने आया है। इसीलिए कहा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। ये कथा जो कह रहे हैं सफर सृष्टि का, ये भी राम की कथा है। आप उसको जो नाम दे दीजिए, ओम दे दीजिए, जो नाम दे दीजिए, मैं उसका नाम राम ही रखता हूं। आप अपने बेटे का नाम घनश्याम रख दीजिए, मैं राम रखता हूं, लेकिन है तो दोनों एक ही 5 तत्व से बना हुआ, उसे फर्क कहाँ है? इस पर विचार करिएगा। आप लोग पढ़े लिखे विद्वान, अच्छे विश्लेषण किए हैं सब। उत्तरकांड में जब कागभूषुंडी जी और गरुड़ महाराज का संवाद है, तो उसमें भी श्रोता के बारे में दिया गया है एक शर्त। वहाँ तो कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि श्रोता
कैसा होना चाहिए? जब ज्ञान की चर्चा हो, वेद की चर्चा हो, राम की चर्चा हो, धर्म की चर्चा हो, अध्यात्म की चर्चा हो, ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो, तो उसमें श्रोता कैसा होना चाहिए? तो काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कहते हैं, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमायति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। आप लोग भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, मेरा सौभाग्य है। गुमराज जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, रामवीर जी को धन्यवाद देता हूँ। संसद के टीवी में बहुत पहले से हमसे मिलते रहे हैं। पहले लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी था, अब हो गया संसद टीवी। संसद का नाम अगर सही ढंग से फिर व्याकरण के एक दृष्टिकोण से देखें तो संसद, दूसरा उसका नाम हो जाता है संसद। होता है कि नहीं होता है गुमरा जी? संग सद, जहां सद्गुण हो, सदाचार हो, सद्विचार हो, वहां जो संगति हो वही है संग सत। सद्गुणों की संगति जहां हो वही है संसद। अब इस कसौटी पर आज के संसद को कस लीजिए, कितना सही है कितना गलत है आप लोगों पर छोड़ता हूं। सृष्टि का चक्र है, निर्धारित समय पर निर्धारित काम को पूर्ण करना ही योग है। ये नहीं कि कहीं सृष्टि के इस सफर में लिखा है कि मंत्री विधायक और सांसद के अनुसार ही, समय के अनुसार संसार को चलाना ही योग है। कहिए किसी किताब में लिखा है क्या? मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मुझसे भी बहुत योगी इसमें बैठे होंगे, बहुत विधायक हैं, उनसे काफी योग्य लोग इसमें बैठे होंगे, ज्ञान वाले, विज्ञान वाले। एक प्रोफेसर होना कठिन है, लेकिन एक विधायक बनना कठिन नहीं है। एक डॉक्टर बनना कठिन है, लेकिन एक एमपी बनना कठिन नहीं है। एक स्पेस का इंजीनियर बनना महाकठिन है, लेकिन एक मंत्री बनना कठिन नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जहां कहीं भी रहिए, विद्वता की पूजा करिए, प्रतिभा की पूजा करिए, योग्यता की पूजा करिए, क्षमता की पूजा करिए, दक्षता की पूजा करिए, कुशलता की पूजा करिए। पद पर बैठे वाले महान नहीं होते हैं, पद पर बैठे वाले का ज्ञान महान होता है। आप सब नीचे हैं, हमसे ज्यादा विद्वान होंगे। गुमला जी बैठे हैं, एमएलए एमपी बनना आसान है, लेकिन गुमला जी बनना कठिन है। गलत कह रहा हूं क्या? बोलिए आप लोग, गलत कह रहा हूं क्या? गलत नहीं ना कह रहा हूं। अब गुमला जी एमपी बनते हुए डरेंगे? नहीं नहीं, अगर चाहे भी तो मैं कहूंगा उस तरफ मत देखिएगा। आप जहां हैं उसी रास्ते पर चल के इस समाज की, इस देश की, इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ये जिसको कहते हैं रेफरेंस ग्रंथ, शोध ग्रंथ, कभी इसको खोजेंगे लोग, इसमें से बहुत कुछ निकालेंगे। गुमला जी दुनिया में रहे या न रहे, लेकिन ये ग्रंथ आपके नाम को अमर करके रखें। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, तेजस्विता, क्षमता, योग्यता, इसी से मनुष्य अमर बनता है। धन, संपत्ति, पद, इससे मनुष्य अमर नहीं बनता है। वेद व्यास तो कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, तुलसीदास तो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, आज भी पूजनीय है। लेकिन उस समय जो राजपुरुष थे
उसमें से कितने का नाम लोग जानता है। इसीलिए ज्ञान की पूजा करने वाले, विद्या की पूजा करने वाले, बुद्धि की पूजा करने वाले, योग्यता की पूजा करने वाले, दक्षता, क्षमता और दिव्य दृष्टि की पूजा करने वाले अमर होते हैं। वो भी अमर होता है, उसको याद करने वाले भी अमर होते हैं। बहुत कुछ मैं कह दिया, इसलिए कि मैं भारत का एक नागरिक हूं। नागरिक, पहले मैं नागरिक हूं, उसके बाद भाजपा का सदस्य हूं, फिर उसके बाद कोई और पद है। लेकिन मेरा प्रथम आप सबों का, हम सबों का सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा पद है कि हम भारत के नागरिक हैं। और हमारा सबसे ऊंचा धर्म नागरिक धर्म है। नागरिक धर्म कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, लेकिन हम अपने राष्ट्र के नाम पर किसी तरह का कोई धब्बा नहीं लग देंगे। ये है राष्ट्र धर्म, ये है राष्ट्र धर्म। आप लोग उसकी ओर बढ़िएगा, करिएगा, समता को ध्यान रखिए। बस आप लोगों से इतनी प्रार्थना सबसे है, भारतवर्ष के लोगों से है, समाज के लोगों से है कि अपमान चाहे अपना आदमी करे चाहे पराया करे, अपमान होता है। और अपमान सहते हुए कुत्ते की जिंदगी जीना 1000 बरस स्वीकार नहीं है, लेकिन स्वाभिमान और बहादुरी के साथ एक जिंदगी स्वीकार कर है। हम जिएंगे तो शेर के जैसे जिएंगे, हम गुलाम बन के कुत्ते के जैसे नहीं जिएंगे। जिस दिन भारत का हर नागरिक ऐसा स्वाभिमानी बन जाएगा, उसी दिन भारत विश्व गुरु के पद पर चला जाएगा। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। दोस्तों, आपने हुक्मदेव नारायण यादव को सुना। निश्चित रूप से राधेश्याम गोमला के बारे में अन्य वक्ताओं ने, समारोह के अध्यक्ष ने, सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति जो हम बता रहे हैं समारोह के अध्यक्ष ने, उन्होंने भी कहा और बाकी वक्ताओं ने भी उन्हें बताया कि सफर सृष्टि का राधेश्याम गोमला ने किस अंदाज में लिखा, किस भाषा शैली में लिखा, और निश्चित रूप से गोमला के प्रयास की सराहना हुई। और ये सराहना उनके सामने तो हुई, उनके पीछे से भी हो रही है। दोस्तों नमस्कार, हम आपसे विदा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आपकी आलोचना और आपकी तारीफ दोनों का स्वागत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।